नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। पेटीएम के निवेशकों को पहले ही आईपीओ की लिस्टिंग में बड़ा झटका लगा था। हालत ये हो गई थी कि शेयर 41% तक गिर गए थे। हालांकि कुछ दिनों की गिरावट के बाद पेटीएम संभला और तेजी से ऊपर भागने लगा। लोगों की उम्मीद थी कि इस तिमाही में पेटीएम को मुनाफा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का 30 सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में एकीकृत घाटा बढ़कर लगभग 473 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने शनिवार को ये जानकारी दी है। इस साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 436.7 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने कहा कि दूसरी तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 49.6% बढ़कर 1086.4 करोड़ रुपए हो गई, जो 2020 और 21 की तिमाही में 663.9 करोड़ रुपए थी। शुक्रवार को बीएसई में कंपनी का शेयर 0.86% की गिरावट के साथ 1781.15 रुपए पर बंद हुआ। जानकारों का कहना है कि पेटीएम कब मुनाफे में आएगी, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं। कंपनी की सीनियर टीम को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है और फिलहाल घरेलू संस्थानों के इसमें बड़ा दांव लगाने की उम्मीद नहीं है। प्रभुदास लीलाधर में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हेड पीयूष नागड़ा ने कहा कि पेटीएम के शेयरों की कीमत में शॉर्ट से मीडियम टर्म तक दबाव रहेगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह है आईपीओ। ये है कि आईपीओ निवेशक इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और सेंटिमेंट्स बदलने तक नए निवेशक इसे नहीं छुएंगे। पेटीएम देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाया था, लेकिन ये महा फ्लॉप साबित हुआ। अब तक ये रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था, जिसने 2010 में आईपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए थे। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की प्रमोटर 197 कम्युनिकेशंस को इस आईपीओ से 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद थी। वित्त वर्ष 2021 में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने 1701 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया। टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक ये लगातार 8वां साल है जब कंपनी को नुकसान हुआ है। कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने जनवरी 2021 में कहा था कि इस बार कंपनी मुनाफे में आ सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी देखी गई, लेकिन नतीजे निगेटिव रहे। इससे पहले 2020 में भी कंपनी को 2942 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कोरोना काल में लोगों ने कैश से दूरी बनाते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन को तरजीह देनी शुरू की थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि अब कंपनी मुनाफे में आ जाएगी, लेकिन 2021 में तो कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू भी 11% गिर गया। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3187 करोड़ रुपए था, जो 2019 और 20 में 3541 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद इसलिए की जा रही थी क्योंकि नोटबंदी के दौरान जब डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी तो कंपनी को लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।